हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो हम टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे वो है हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है। जनरली हम एक कंसेप्ट दिमाग में रखते हैं कि जिनमें बेंजीन रिंग टाइप दिखेगा उनको हम एरोमेटिक मानते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं दिखेगा तो उनको हम एरोमेटिक नहीं मानते। लेकिन ऐसा है एक्चुअली है नहीं भी है। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज भी हैं, कोई न्यूट्रल भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं दिखता है लेकिन वो भी आपका एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम कंपाउंड्स को यदि डिवाइड करें तो कंपाउंड्स 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड होगा आपका। ठीक है। पहले इस कंसेप्ट को आप समझ लें। एक होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड टाइप होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड थर्ड वन नॉन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो भी कहते हैं। ठीक है ना। एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखिए कौन सा स्पीसीज एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक नहीं होगा, वो डिसाइड करने के लिए हकल ने अपने कुछ क्या है कंडीशंस प्रपोज की। उन्हीं को हम कंबाइंड क्या कहते हैं, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो उनकी कंडीशंस क्या थी जरा उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं उन कंडीशंस पे आता हूं। तो पहली कंडीशन ये कहते हैं कि आपका स्पीसीज शुड बी साइक्लिक। ठीक है ना। साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरा स्पीसीज शुड बी प्लेनर। ठीक है ना। स्पीसीज शुड बी प्लेनर का मतलब होता है कि क्या है, जो साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें रिंग बनाने वाले जितने एटम हैं वो सारे एटम का हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, आपका sp2 हाइब्रिडेशन में रहना चाहिए। ठीक है। देन थर्ड कंडीशन स्पीसीज should contain complete delocalization of electrons। ठीक है। देन फोर्थ कंडीशन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन का मतलब कि आपका क्या है, सपोज आपका कोई एक स्पीसीज है, चलिए हम कंडीशंस को लिखते हैं फिर फॉलो क्या है अप्लाई करते हैं किसी स्पीसीज में। स्पीसीज शुड फॉलो फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है। फोर्थ वन ये है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब कोई इसी को नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ डीलोकलाइज, जितने भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन पे जा रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन आप इसमें काउंट करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n should obtain 0 1 2 3 कोई भी फुल इंटीजर होना चाहिए आपका। ठीक है। आइदर 0 और 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका फुल इंटीजर आएगा। तो ये चार कंडीशंस को जो भी स्पीसीज फॉलो करेगा वो सारे स्पीसीज क्या होंगे, आपके एरोमेटिक इन नेचर। और इन्हीं चार कंडीशंस को कहा जाता है कंबाइंडली हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है। पहली कंडीशन को आप समझते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, स्पीसीज साइक्लिक होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा स्पीसीज शुड बी प्लेनर। शुड बी प्लेनर का मतलब जैसे सपोज आपने ये एक स्पीसीज ले लिया, चलिए हम छोटा सा स्पीसीज ले लेते हैं। ये ना ये स्पीसीज है साइक्लोप्रोपिलियम कैटाइन है। क्या है, साइक्लोप्रोपिलियम कैटाइन या आयन जो भी कहते हैं। तो इस साइक्लोप्रोपिलियम आयन में आपका साइक्लिक नेचर दिख रहा है।
पहली कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन प्लेनर, प्लेनर कैसे होगा देखिए, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए ना पूरी, तो फोर्थ वैलेंसी जहां पे नहीं शो कर रखा है तो हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वैलेंसी की जगह पे पॉजिटिव है तो फोर्थ वैलेंसी किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। ठीक, अब किसी भी एटम पे कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उससे आप हाइब्रिडेशन को काउंट कर सकते हैं। 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडेशन, 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडेशन, 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडेशन। सारे एटम का हाइब्रिडेशन कैसा है, रिंग बनाने वाले जो एटम है उनका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो इसका मतलब ये स्पीसीज आपका कैसा है, प्लेनर। ठीक हो गया। स्पीसीज थर्ड कंडीशन है, स्पीसीज शुड कंटेन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन वाली कंडीशंस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ये देन यहां पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन को कैसे आप शो करेंगे, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आपको आता भी है, तो पॉजिटिव चार्ज 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड है, पॉजिटिव 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड, तो एक रूल हम आपको शॉर्टकट रूल बोलते हैं 1 2 3 रूल। ठीक है, 1 2 3 रूल ये कहता है कि आपका चार्ज 1 से थर्ड पोजीशन पे जाएगा, बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा। वैसे भी हम रेजोनेंस वाले जो आपको क्या है पहले कुछ वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, जरा रेजोनेंस को अच्छे से पढ़ना भी है। रेजोनेंस का यूज हर टॉपिक के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होगा, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, ये यहां मूव कर जाएगा, चार्ज 1 से 3 पे, 1 2 3 का मतलब 1 से 3 पे चार्ज आ गया और बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, देन फिर जहां पे चार्ज है उसको 1 कंसीडर करो, 2 3 पे फिर बॉन्ड है, एक ही डायरेक्शन को मूव करते रहेंगे। 1 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड, तो 1 से 3 पे बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर गया, 1 से 3 पे बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर गया। फिर चार्ज यहां पे उसको 1 मानो, फिर 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड, 1 से 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा। ये हो गया। देख आपको एक तरीका बताएंगे, देखिए इस रिंग को बनाने वाले कितने एटम है, 3 एटम्स हैं, 3 एटम का रिंग है ना आपका, तो आपका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बाद फोर्थ स्ट्रक्चर है ओरिजिनल की तरह दिखेगा, जहां पर चार्ज था वहीं पे आपको चार्ज दोबारा से रिटेन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरे में कंप्लीटली आपका क्या किए हुए, डीलोकलाइज किए हैं। ठीक है, जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आपका 3 एटम का रिंग था तो पॉजिटिव चार्ज तीनों एटम के ऊपर दिख रहा है आपको, एक बार इस पे दिखा, एक बार इस पे दिखा, एक बार इस पे दिखा, बॉन्ड भी कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, तो यही हुआ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव पाई कंजुगेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें पॉजिटिव और पाई बॉन्ड कंप्लीटली डीलोकलाइज किए, तब जाकर के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फोर्थ ओरिजिनल जैसा दिखेगा। ठीक है, बाई चांस 7 एटम का रिंग है तो आपका क्या होगा, जो आपका 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद 8th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ओरिजिनल टाइप का दिखेगा। ठीक है, 5 एटम का रिंग है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओरिजिनल टाइप का दिखेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। ठीक हो गया ना, तो ये हो गया स्पीसीज शुड कंटेन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन अपीयर हो रहा है। ठीक है, देन फोर्थ कंडीशन 4n + 2 = कितना होता है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2 = कितना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ये स्पीसीज में, 2 ही तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ना। डीलोकलाइजेशन कौन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 2, तो 4n = ये 2 उधर जाके रिड्यूस होगा तो 0, n विल बी 0। हमने कहा कि n की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, n शुड ऑब्टेन आइदर 0 और एनी फुल इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आपका आएगा। ठीक है, तो यह स्पीसीज साइक्लिक भी है, सारे एटम sp2 है तो प्लेनर भी है, इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस करके आप चेक कर सकते हैं। उसका तरीका हमने बता दिया, जितने रिंग में बनाने वाले एटम है उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट वन आपका फर्स्ट जैसा दिखेगा। ठीक है, और फोर्थ आपका क्या है, 4n + 2 रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू या तो 0 या कोई फुल इंटीजर, तो इस केस में 0 आ रहा है। तो ये स्पीसीज साइक्लोप्रोपिलियम आइन सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है जो हकल के द्वारा प्रपोज किए गए एरोमेटिक होने के लिए। ठीक है, इसलिए ये स्पीसीज कैसा कहलाएगा, आपका एरोमेटिक इन नेचर कहलाएगा। देखिए एक आध और एग्जांपल पे हम इसको अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, देखिए देन ये देखिए सपोज हम इस स्पीसीज पे इसको अप्लाई कर दिए,
यह है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। 5 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोपेंटा हो गया, 2 डबल बॉन्ड है, डाइइनाइल नेगेटिव चार्ज है तो एनाइन हो गया। इस पे अप्लाई करते हैं तो साइक्लिक है, दिख रहा है रिंग दिख रहा है तो साइक्लिक हो गया। पहली कंडीशन फॉलो करके अभी सेकंड स्पीसीज शुड बी प्लेनर, देखिए इस एटम पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 3। चौथी वैलेंसी किससे पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, यहां पर भी हाइड्रोजन से, यहां पर भी हाइड्रोजन से, यहां पर भी हाइड्रोजन से। यहां 1 2 थर्ड वैलेंसी की जगह नेगेटिव चार्ज है तो फोर्थ वैलेंसी किससे पूरी करेंगे H से। इतनी बात समझ में आ गया ना। देन अब देखते हैं इस पे कितने सिग्मा 1 2 3 सिग्मा है तो sp2 1 2 3 सिग्मा sp2 3 सिग्मा sp2 3 सिग्मा sp2 ठीक हो गया। यहां पर 3 सिग्मा है, एक नेगेटिव चार्ज भी। लेकिन जब हमने आपको कहीं हाइब्रिडेशन वाला आपका वीडियो हमने अपलोड किया होगा तो उसमें हमने आपको एक चीज बताया होगा कि किसी एटम पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उस एटम पर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज उस एटम पर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर उस एटम पर। ठीक है, तीनों का सम करते हैं, 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3। लेकिन एक कंडीशन और एडिशनल उसके अंदर हमने आपको बोला था, इफ द नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड एट द एडजेसेंट पोजीशन। कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज जहां पे है उसके रिस्पेक्ट में 2-3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उस समय नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन कर जाएगा भी आपका। जब भी नेगेटिव या लोन पेयर के रिस्पेक्ट में सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड होता है तब उस नेगेटिव या लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में आप काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे आपका 3 सिग्मा काउंट होगा, नेगेटिव को काउंट नहीं करेंगे तो यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। तो ये सारे एटम का हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp2। इतनी बात समझ में आ गया ना। तो ये प्लेनर हो गया। अब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन की सिचुएशन हम शो करेंगे तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ये है चार्ज 1 से 3, अभी 1 2 3 रूल बोला, 1 से चार्ज 3 पे 2 3 का पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, यहां चलेगा नेगेटिव चार्ज, रिमेनिंग अपनी जगह रहेगा। फिर 1 2 3 बॉन्ड पीछे, 2 3 पे डबल बॉन्ड जब भी होगा नेगेटिव के रिस्पेक्ट में तो वो थर्ड पे शिफ्ट करेगा, बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा। फिर 1 पर चार्ज 2 3 पे मल्टीपल, 1 2 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, ये हो गया ना, ये बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर गया, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, ये पहला वाला बॉन्ड अपनी जगह रहेगा। 1 2 3 बॉन्ड पीछे, तो ये बन गया आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया भैया, ठीक है, ये बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर गया, रिमेनिंग अपनी जगह। देन लास्ट वन क्या होगा, 1 2 3 पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज। कितने स्ट्रक्चर के बाद ओरिजिनल आया भैया, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 के बाद ओरिजिनल आया, क्योंकि 5 एटम का रिंग था तो 5 स्ट्रक्चर के बाद 6th स्ट्रक्चर विल बी आइडेंटिकल विद द ओरिजिनल। ठीक, तो इससे क्लियर हुआ कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, अब लगाते हैं फोर्थ कंडीशन, 4n+2 इक्वल टू कितना डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है भैया, 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 2 यहां पे हैं, 2 यहां पे हैं, और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन भी तो डीलोकलाइज कर रहा है ना, तो टोटल कितना हो गया भैया, 6 हो गए। तो 4n इक्वल टू 2 उधर जाके रिड्यूस होगा 4, n विल बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब चौथी कंडीशन भी आपका फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये स्पीशीज कैसा है आपका, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ जाएगा कि कोई भी ऐसा स्पीशीज जिसमें टोटल नंबर ऑफ सही है, जिसमें आपका ये 4 डिफरेंट कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है और लास्ट 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है, तो वो सारे स्पीशीज क्या होंगे आपके, एरोमेटिक इन नेचर होंगे भी आपका। इतनी बात समझ में आ जाएगा। और बाई चांस किसी स्पीशीज में फर्स्ट 3 कंडीशन है, स्पीशीज साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो फोर्थ रूल आप नहीं भी अप्लाई करेंगे तो हम आपको एक शॉर्टकट बोले कि उसके पास 2 6 10 14 18 22 26 इस टाइप का 4 के डिफरेंस पे आपके ये जो क्या है, इतना नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 2 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका n की वैल्यू 0 आ जाएगा भैया। ठीक हो गया, यदि आप डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 6 है जैसे इस केस में है तो 6 पुट किया था आपने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो n की वैल्यू 1 आ गया। 10 पुट करेंगे तो आपका n की वैल्यू 2 आ जाएगा, 14 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 3 आ जाएगा। ऐसे आपका क्या है, फुल इंटीजर वैल्यू आएंगे इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए इन
नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज को हम क्या कह सकते हैं उसमें एरोमेटिक कह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब साइक्लिक स्पीसीज है, प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो इतना 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 नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो स्पीसीज एरोमेटिक होगा। ठीक हो गया ना इतना, क्योंकि इतना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने पर n की वैल्यू फुल इंटीजर आएगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए वो एरोमेटिक होंगे। इसीलिए इन नंबर्स को कभी कभी ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है, आपका कोई क्या है 3-4 डिजिट दे देगा आपको, कौन सा हकल एरोमेटिक नंबर है कहता है, ठीक है, या कौन सा नहीं है कहता है। तो 2 के बाद जितने भी 2 क्या है 4 के डिफरेंस पे आपके जितने भी डिजिट आते हैं, these numbers are called as Huckel's aromatic numbers। ठीक हो गया ना देन अब यहां से हम एक चले कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मैं आपको इसी में एग्जांपल आपको डिफाइन कर देता हूं ये एरोमेटिसिटी के लिए, ठीक है ना। देन ऐसे ही देखिए ये है आपका, चले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से पहले एक और नॉर्मल कंपाउंड पे आते हैं, बहुत ज्यादा क्या तुम्हारा स्टेबल कंपाउंड होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है। ये है ट्रोपिलियम आइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है ट्रोपिलियम आइन। ट्रोपिलियम आइन ये भी एरोमेटिक है, क्यों है, साइक्लिक है, सारे एटम का sp2 हाइब्रिडेशन होगा, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक वैलेंसी कम है तो H, तो आपका 3 सिग्मा यहाँ भी आ जाएगा, सब पे एक H होगा तो 3-3 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एटम है, तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद ओरिजिनल SI दिखेगा, आप चेक कर लेंगे तो क्या है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया। नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना गया, 3 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने 6 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 4n + 2 = 6, 4n = 2 उधर जाके रिड्यूस होगा तो 4, n = 1, दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर। अब देखिए मैं कोई ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिखा दूं लाइक पाइरोल, ये ना पाइरोल भी है, तो पाइरोल में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो इस केस में देखिए H H H H, अब यहां पे देखिए साइक्लिक है, पहली कंडीशन हो गई, सारे एटम sp2 हैं, 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा, यहां पर भी 3 सिग्मा है, ठीक है, यहां पर 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2 से डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेगा, तो यहां पर भी 3 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सारे एटम sp2 हैं तो प्लेनर हो गया आपका, ठीक। अब इसका यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए NH, तो क्या लोन पेयर 2-3 में मल्टीपल बॉन्ड, 2-3 का बॉन्ड कहां को शिफ्ट होता है, थर्ड पोजीशन की ओर को, ये हो गया ना, देन ये शिफ्ट करेगा तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे करके डबल बॉन्ड क्रिएट करे, खुद ने इलेक्ट्रॉन दिया इसमें खुद ऑलरेडी, इतना आ जाएगा ना भैया। देन उसके बाद -1 2 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट करोगे, NH, ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, तो बॉन्ड पीछे शिफ्ट करा, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज बना, ये प्लस माइनस बॉन्ड नहीं क्रिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जनरली एडिशन पे अपोजिट चार्ज होते तो बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 वैलेंसी शो कर चुका है, 5 वैलेंसी हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन अगला क्या होगा भैया, -2 3 में मल्टीपल बॉन्ड, इसको मूव कराते रहो, बॉन्ड पीछे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे रहने दो, क्या करना, ठीक है ना, इतना तक ये प्लस बॉन्ड पीछे शिफ्ट किया, नेगेटिव यहां शिफ्ट कर गया, दूसरा बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, ठीक हो गया ना इतना तक। फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, NH, ये पॉजिटिव, ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट करिए, तो यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन फाइनली कितना हो गया, ये देखिए N 1 2 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट किया, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह, H अपनी जगह था, नेगेटिव वहां पे आया जहां पे पॉजिटिव था, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे एज ए लोन पेयर दोबारा से रिटेन हो गए, तो कितने 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 एटम रिंग में थे तो 5 स्ट्रक्चर के बाद 6th स्ट्रक्चर ओरिजिनल टाइप का दिखा, इसका मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन की कंडीशन है, ठीक है ना। देन 4n + 2 चौथी कंडीशन, 4n + 2 = नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कितना कितना भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 6, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में गया है तो 6, तो 4n + 2 = 6, 4n = 2 उधर जाके रिड्यूस होगा तो 4, n = 1, इसका मतलब चौथी कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब 4 डिफरेंट कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है पाइरोल, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। ये तो आगे बात आपका कौन से स्पीसीज एरोमेटिक होते हैं हकल के अकॉर्डिंग,
उसकी कंडीशंस कैसे उसको अप्लाई करना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको हाइब्रिडेशन निकालने आनी चाहिए एटम्स का, थोड़ा सा डीलोकलाइजेशन करना आना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। देन अब हम आते हैं दूसरा टाइप मैंने लिखा था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। तीन टाइप के ना, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। जितने भी साइक्लिक हैं, साइक्लिक कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू देयर हाई रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, और एंटी एरोमेटिक क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होते हैं, एलिसाइक्लिक से भी कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर एलिसाइक्लिक, फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस बताएं, तो काफी कुछ आपका एरोमेटिक कंपाउंड से उसकी कंडीशंस मिलती हैं, हल्का सा चेंज आएगा, उसको ध्यान रखना। ठीक है, वहां भी आपका साइक्लिक होगा एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी, प्लेनर होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी। ठीक है ना, फोर्थ कंडीशन जो है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, वहां 4n इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वहां +2 नहीं होगा। ठीक है ना, 4n इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू कोई भी फुल इंटीजर आना चाहिए, जीरो नहीं आता इस केस में। ठीक है, n की वैल्यू कितना आना चाहिए, फुल इंटीजर वैल्यू आना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हल्का सा चेंज क्या हुआ, 4n+2 की जगह 4n हो गया आपका, और n यहां पे आपका फुल इंटीजर होना चाहिए, क्या है, नॉन जीरो कोई भी। ठीक है, यहाँ एरोमेटिक में तो जीरो और कोई भी फुल इंटीजर 1 2 3 कोई भी हो सकता था, यहां लेकिन केवल फुल इंटीजर 1 2 3 4 नॉन जीरो। ठीक है, देन अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस आता है, एंटी एरोमेटिसिटी में भी आपके मैक्सिमम कंपाउंड तो आपको डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप ऐसे ले लो, ये एक एग्जांपल से हम कर लेते हैं। देखिए ये ना भैया, ये है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, इस स्पीसीज में साइक्लिक नेचर सबको दिख रहा है, प्लेनर दिखेगा। देखिए इन पे चौथी वैलेंसी पूरी करो हाइड्रोजन से, इसकी एक वैलेंसी एक कम और की तो हाइड्रोजन से पूरी, सब पे 4 3 3 सिग्मा दिख रहा है, तो सब sp2 है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। सर ये प्लेनर हो गया, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो प्लेनर हो गया, और 5 एटम है तो 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बाद 6th ऐसा ही दिखेगा। अब आप बना लेंगे 6th स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाएगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, ये भी प्रूव हो जाएगा। अब आता है 4n इक्वल टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना गया, 2 और 2 4, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। n की वैल्यू कितना आ रही है, 1, इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है ना नेचर। ठीक, अब सिमिलरली एक ये है, इस कंपाउंड को बहुत बार आपका एग्जामों में पूछता भी है। ठीक है ना, ये है कॉट कहते हैं इसको। ठीक है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसमें आपका साइक्लिक नेचर दिख रहा है, सारे एटम sp2 भी दिख रहे होंगे। ठीक हो गया ना इतना, और डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पूरे में अल्टरनेशन दिख रहा है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी दिखेगा आपको जनरली जो हमको फिलहाल अपीयर हो रहा है। और 4n रूल लगाएंगे तो 4n इक्वल टू कितना लिख रहा है भैया, 8, 4 पाई बॉन्ड के कितना इलेक्ट्रॉन 8, n की वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, सब कुछ फॉलो होता हुआ जैसा दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है इसका रिंग साइज इतना बड़ा है कि ये एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका टफ शेप गेन कर जाता है, इस टाइप का शेप ले लेता है ना, तो टफ शेप लेने के कारण आपका इस मॉलिक्यूल में क्या है, नॉन प्लेनरिटी आ गई, प्लेनर तो नहीं रहा ना, ये कैसा हो गया आपका, नॉन प्लेनर हो गया, इसलिए आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप कंडीशंस को लगाएंगे तो आपको लगेगा कि एंटी एरोमेटिक है कॉट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, लेकिन आपका क्या है, ये इतना ज्यादा क्या है, रिंग बड़ा साइज का है, तो ये अपने आप को क्या है, थोड़ा सा टफ शेप में कन्वर्ट कर जाता है, इसलिए आपका क्या है, सेकंड कंडीशन प्लेनर वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए आपका कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक नहीं। ठीक है, तब तक इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आएगा। इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आता है, कोशिश करिएगा कि इन कंसेप्ट को अप्लाई करके फर्दर एग्जांपल्स पे आप क्या है, इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करोगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।